जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 की हिंदी की एनसीईआरटी की न्यू पुस्तक मल्हार, जिसका पाठ नंबर 4, पाठ का नाम हार की जीत के प्रश्न उत्तर और गतिविधि को हल करेंगे। यहाँ पर आपको सभी प्रश्न और गतिविधियों के उत्तर लिखित रूप से मिलेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। पाठ का नाम हार की जीत। कहानी का सारांश देखते हैं हम एक बार कि कहानी क्या है। यह कहानी एक साधु बाबा भारती और एक डाकू खड़क सिंह के बीच घोड़े को लेकर होने वाली घटना के इर्द गिर्द घूमती है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बेहद प्रेम करते थे और उसे अपना सब कुछ मानते थे। खड़क सिंह, जो एक कुख्यात डाकू था, सुल्तान की खूबसूरती और चाल से मुग्ध हो जाता है और उसे हासिल करने की ठान लेता है कि यह घोड़ा किसी साधु के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि एक मेरे पास होना चाहिए। वह बाबा भारती के पास जाता है और घोड़े को मांगता है। धोखे से बाबा भारती से घोड़े को मांग लेता है डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती डर जाते हैं, लेकिन बाद में खड़क सिंह घोड़ा चुरा ले जाता है, जो क्योंकि खड़क सिंह को वह घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है और जो चीज़ उसे पसंद आ जाती है तो वह उसको अपना समझ लेता है। इसलिए खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा चुरा लिया। बहुत दुख होता है बाबा भारती को, लेकिन फिर भी वह खड़क सिंह से शिकायत नहीं कर पाते। बाबा भारती को यह घटना से इसके बजाय वे खड़क सिंह से कहते हैं, बाबा भारती बोलते हैं खड़क सिंह से कि इस घटना के बारे में किसी को जाकर नहीं बताना, क्योंकि लोग फिर गरीबों की मदद नहीं करेंगे, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। खड़क सिंह बाबा भारती की इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं और वे घोड़ा वापस लौटा देते हैं। उन्हें पश्चाताप होता है कि इस तरह से तो कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा। तो खड़क सिंह को पछतावा होने के बाद वह घोड़ा बाबा भारती को वापस कर देते हैं। अंत में दोनों व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सम्मान, कौन बाबा भारती और खड़क सिंह, डाकू खड़क सिंह, उनके आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रशंसा का भाव रखते हैं। ये एक कहानी है। अब इसके हम शब्दार्थ देखेंगे। इस शब्दार्थ के जो कठिन शब्दार्थ हैं इस पाठ में, उनके यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं। लहलाते मतलब हरे भरे, बेरहमी मतलब निर्दयता, आनंद मतलब उल्लास, खुशी या हर्ष, प्रतिक्षण मतलब हर पल, अर्पण मतलब समर्पित करना या सौंपना या भेंट करना, मिथ्या मतलब झूठा। असबाब, सामान, अपाहिज, विकलांग या अपंग, घृणा, नफरत, विस्मय, आश्चर्य, भ्रांति, गलत धारणा, प्रयोजन मतलब अधीर, बेताब, लगाम, घोड़े को नियंत्रित करने की रस्सी, बांका, सुंदर, सन्नाटा, शांत, और पश्चाताप, पछतावा, कीर्ति, यश या प्रसिद्धि, अस्तबल, घोड़े का ठहराव जहाँ पर घोड़े ठहरते हैं, कुटिया, छोटा घर, अधीरता, बेचैनी। तो ये थे बेटे कठिन शब्द। आइए अब प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न जो आपकी किताब में दिए गए हैं, गतिविधियाँ और प्रश्न, उनको समझते हैं मेरी समझ से। आइए अब हम जो हमारा पाठ है हार की जीत, कहानी को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार बनाइए। क्या बनाना बेटे? स्टार बनाना आपको उसके सामने। ठीक है। पहला, सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। जब जो घोड़ा छिन गया तो उनके मन से जो घोड़ा चोरी होने का डर था वो समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया, या बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया।
या बाबा भारती असावधान हो गए तो क्या होगा? तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर है वो पहला है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। जब घोड़ा ही नहीं रहेगा तो चोरी किसकी होगी? तो ये सबसे सटीक आंसर ये है इसका पहला। आगे देखो दूसरा, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है कि है तो बाबा, चाहे वो सन्यासी हो लेकिन है तो थे ही वो मनुष्य। मनुष्य के मन में इच्छा होती है, जिज्ञासा होती हैं, वो जो हमेशा मनुष्य के मन में रहती हैं, तो उसकी चीज़ को लेकर बोला गया है। अब इसमें बताना है कि कौन सा सबसे सटीक है। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया, पहला, या फिर दूसरा, बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। जब भी वो घोड़ा दिखाते थे दूसरों वह सोचते थे कि दूसरे उसके घोड़े की प्रशंसा करें या उनके घोड़े की प्रशंसा करें। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था, या बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। जो सबसे सटीक है तो वो दूसरा है कि बाबा भारती थे ही मनुष्य, लेकिन वो चाहते थे कि उनके घोड़े की प्रशंसा दूसरे करें, तो वो इस चीज़ को लेकर हमेशा व्याकुल रहते थे कि लोग उनके घोड़े की प्रशंसा करें। तो इसमें सबसे सटीक है दूसरा, खा। इसमें अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। अब आपने अपने कक्षा के समूह में या अपने दोस्तों से बात करनी है कि मैंने जो उत्तर चुना है इसलिए चुना है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया और यहाँ पर उल्लिखित रूप से भी है। तो इस तरह से आप बताएंगे, उसका उत्तर देंगे। बाबा भारती ने घोड़े को खो दिया तो अब उन्हें चोरी का डर नहीं रहा। जब चीज़ पास में नहीं होगी तो उनकी चोरी होने का डर ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए चुना। दूसरा, मैंने दूसरा विकल्प इसलिए चुना क्योंकि जब खड़क सिंह घोड़े को देखने आया तो बाबा भारती ने घोड़े की बहुत तारीफ़ की। इससे पता चलता है कि वे भी दूसरों से प्रशंसा सुनना पसंद करते थे, कि दूसरे लोग भी उनकी प्रशंसा करें। शीर्षक, आपने कभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। सुदर्शन यानी लेखक। लेखक ने क्या नाम रखा है? हार की जीत। क्या नाम रखा है? हार की जीत। तो अपने समूह में चर्चा करके लिखे कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। आपको क्या लगता है कि इस कहानी का नाम लेखक ने हार की जीत क्यों रखा? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। आपको इस पर बात करनी है और उत्तर का कारण भी लिखना है। तो आप लिखेंगे, सुदर्शन ने इस कहानी को हार की जीत इसलिए कहा होगा क्योंकि बाबा भारती की हार। सुल्तान घोड़ा चोरी हो जाने से बाबा भारती बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, जो उनके मात्र एक पास जो चीज़ थी वो चोरी हो गई थी, यानी कि सुल्तान। अब उनके पास कुछ नहीं है। दूसरा, खड़क सिंह की हार। खड़क सिंह ने घोड़ा तो चुरा लिया, लेकिन अंत में उसे बाबा भारती की बातों का एहसास हुआ और उसने घोड़ा वापस कर दिया, क्योंकि बाबा भारती ने कहा था खड़क सिंह से कि इस बारे में, ऐसी घटना के बारे में किसी को मत बताना, कि लोग विश्वास नहीं करेंगे और गरीबों की मदद करना बंद कर देंगे। उसने अपना घमंड और क्रूरता का स्वभाव थोड़ा कम किया, तो इस बात का असर खड़क सिंह पर ज़्यादा पड़ा, तो उन्होंने घमंड और क्रूरता का स्वभाव कम कर दिया। दोनों की जीत। हालांकि बाबा भारती ने घोड़ा खो दिया, लेकिन उन्होंने खड़क सिंह के दिल में बदलाव ला दिया। खड़क सिंह ने घोड़ा वापस करके एक अच्छी बात की, इसलिए दोनों ही तरह से एक जीत हुई, मतलब यानी कि दोनों की एक तरह से जीत हुई। अर्थात इस कहानी से हमें हार और जीत दोनों ही भावनाएं नज़र आती हैं या दिखाई देती हैं। खा। यदि आपको इस कहानी को कोई नया नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? इस कहानी का नाम हार की जीत न रखकर आप और कोई नाम रखना हो तो क्या नाम रखेंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा? जो नाम आपने सोचा तो यह क्यों सोचा, यहाँ यह भी बताना है आपको। तो आप लिखेंगे, मैं इस कहानी को नीचे दिए गए नाम देना चाहूँगा। पहला, विश्वास की जीत। क्यों? क्योंकि बाबा भारती
के विश्वास ने खड़क सिंह को बदल दिया। बाबा भारती ने जो बात कही थी खड़क सिंह को कि गरीबों की लोग मदद करना बंद कर देंगे, इस घटना के बारे में मत किसी को बताना, तो इस विश्वास ने खड़क सिंह के मन में बदलाव लाया। दूसरा, करुणा की कहानी। क्योंकि बाबा भारती की करुणा ने खड़क सिंह के दिल को छू लिया था, इसलिए इसका नाम करुणा की कहानी रखा। हार का बदला, इसमें आप बताएंगे क्योंकि बाबा भारती ने अपनी हार को जीत में बदल दिया था, यानी कि एक डाकू का दिल भी बदल दिया था, वो डाकू ने उनको घोड़ा वापस कर दिया था। सच्ची दोस्ती, क्योंकि बाबा भारती और सुल्तान के बीच एक गहरा बंधन था, यानी कि संबंध था, ये दूसरे के सम्मान करते थे, दूसरे पर विश्वास करते थे, इसलिए उनके बीच सच्ची दोस्ती थी। इस वजह से सुल्तान बाबा भारती के पास वापस आ गए। इस तरह से आप उनका नाम रखेंगे। आगे देखो, उनका बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया, तो आप उत्तर में लिखेंगे बाबा भारती ने खड़क सिंह से वचन लिया कि वह इस घटना को किसी से न साझा करे। कौन सी घटना? जिस तरीके से उन्होंने बाबा भारती से घोड़ा लिया था, यानी बाबा भारती का घोड़ा चुराया था। क्योंकि बाबा भारती का मन था कि यदि लोगों को पता चलेगा कि इस तरह से घोड़ा चुराया गया है तो वे गरीबों पर विश्वास करना बंद कर देंगे या विश्वास खो देंगे। कोई गरीबों की मदद नहीं करेगा, यानी कि कोई गरीबों की सहायता नहीं करेगा, सहायता करना बंद कर देगा। इसलिए बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से यह वचन लिया कि तुम घोड़ा ले जाओ, पर इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, आपने विचार लिख दिए। यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि आपको क्या समझ में आया इस पंक्तियों से। जैसे पहले पंक्ति दे रखी है, भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, यानी बाबा भारती शाम के समय जो भी पूजा अर्चना करते थे, जो उसके बाद जो भी समय बचता था तो वह घोड़े के लिए था, घोड़े को अर्पण हो जाता था। घोड़े की देखभाल के लिए, घोड़े के साथ रहना, घूमना, इसमें खर्च हो जाता था, बीत जाता था। तो इसका उत्तर होगा इस वाक्य का सरल अर्थ यह है कि व्यक्ति भगवान का भजन करने के बाद जो समय शेष रह जाता है उसे वह अपने घोड़े की सेवा में लगा देता है, यानी कि बाबा भारती के पास जो समय भगवान का भजन करने के बाद जो समय बचता था वह घोड़े की सेवा में लगा देते थे। आगे देखो, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इस वाक्य का अर्थ है कि बाबा भारती अपने घोड़े पर गर्व करते थे, क्योंकि ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं था और उसे घमंड के साथ दूसरों को दिखाते थे। दूसरे और खड़क सिंह ने घोड़े की सुंदरता और शान को आश्चर्य और लालच से देखा कि यह घोड़ा इनके पास कैसे है, मेरे पास होना चाहिए, और क्योंकि वे उसे अब पाना चाहते थे। आगे देखो, वह डाकू था, कौन? खड़क सिंह, और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझ लेता था। ये खड़क सिंह के बारे में कहा गया है। यह वाक्य खड़क सिंह के चरित्र की मूल प्रवृत्ति को दर्शाता है कि डाकू खड़क सिंह का चरित्र इस प्रवृत्ति का था, वह दूसरों की चीज़ को अपना बना लेता था या चुरा लेता था, जो चीज़ उसे पसंद आ जाती थी तो उस पर अपना अधिकार समझ लेता था। वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आगे देखो, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। जब बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह ने चुरा लिया था तो बाबा भारती उसके पास गए डाकू खड़क सिंह के, तो ऐसे देखते हैं जैसे कोई बकरा कसाई को देखता है। और क्या वह घोड़ा तुम्हारा हो चुका? और यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। अब कहने लगे अब यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक वचन लिया था डाकू खड़क सिंह से। यह वाक्य बाबा भारती के असहायता और दुख को व्यक्त करता है, क्योंकि वो कितने दुखी थे, असहायता, यानी कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। वे जानते थे कि वे खड़क सिंह को रोक नहीं सकते, ना ही बल से ना ही ताकत से, इसलिए वे अपने प्रिय
घोड़े को खोने की पीड़ा महसूस कर रहे थे, जब उन्हें पता था कि अब घोड़ा ने वापस नहीं मिलेगा। इसलिए वह दुखी थे, लाचार थे, बेबस थे। आगे देखो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, किसके? बाबा भारती के। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, क्योंकि अब वहाँ पर घोड़ा नहीं था, इसलिए वो अब वापस लौट आए। यह वाक़या बाबा भारती की आदत और वर्तमान स्थिति के बीच के अंतर को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें एक आदत थी कि जब भी उठते थे वो अस्तबल में जाकर अपने घोड़े को देखते थे। वे अनजाने में घोड़े की देखभाल करने जा रहे थे। उन्हें पता था कि घोड़ा वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अनजाने में ही सही, लेकिन वो घोड़े को देखने के लिए जाते। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि अब उनके पास वह घोड़ा नहीं है। आगे देखो, सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगा अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कौन सी पंक्तियाँ हैं? दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किनके? दोनों के, बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के। अब यहाँ पर किस किस के आँखों का मेल हो गया था, यहाँ पर बताना है कि अब किस किस की आँखों का मेल हो गया था। यहाँ पर बताना है बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की आँखों का मेल हो गया था, उनके आंसुओं का मेल हो गया था। ठीक है, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? बाबा भारती और खड़क सिंह की आंखों में जो आंसू निकल रहे थे, उनमें क्या अंतर था? दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी के थे, क्योंकि उन्हें घोड़ा वापस मिल गया था, और खड़क सिंह के पश्चाताप के, कि उन्होंने गलत इंसान से घोड़ा चुरा लिया है, इसलिए उन्हें पश्चाताप हो रहा था। दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखें। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे, एक आपको कल्पना करनी है। जिस कहानी में आप जो कहानी आपने पढ़ी है, ये हार की जीत, एक अंदाजे के साथ बाबा भारती की दिनचर्या कि उन्होंने पूरे जीवन में जो वो किस तरह से रहते थे, क्या क्या करते थे, उनके बारे में लिखना है। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि ऐसा करते होंगे। ठीक है, बाबा भारती की दिनचर्या इस तरह की रही होगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, पूजा और भजन आदि करते होंगे। दिन में क्या करते होंगे? अपने घोड़े सुल्तान की देखभाल करते होंगे, गरीबों की मदद करते होंगे और अध्ययन करते होंगे, पढ़ते होंगे। शाम सुल्तान के साथ समय बिताते होंगे, फिर भजन कीर्तन करते होंगे। रात में लोगों से मिलते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। सुल्तान की रखवाली के बाद सोने चले जाते होंगे। इस प्रकार उनका जीवन भक्ति, सेवा और सुल्तान की देखभाल में बीतता होगा। जो समय व्यतीत होता होगा इस तरह से होता होगा, जो उनकी दिनचर्या थी। आप इस तरह से आप अपनी कल्पना के अनुसार भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। अब इसमें बताना है कि आप अपनी दिनचर्या के बारे में लिखिए। एक बच्चा जो कक्षा 6 में पढ़ता है, यानी कि आप कक्षा 6 में पढ़ते हो, तो एक बच्चे की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो उसके बारे में तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इस दिनचर्या को। इसमें आप अपने अनुसार इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। ठीक बच्चे, देखो, कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे की दिनचर्या संतुलित और अनुशासित होनी चाहिए, ताकि वे पढ़ाई, खेलकूद और व्यक्तिगत विकास में संतुलन बना रख सके। नीचे एक सामान्य दिनचर्या दी गई है, जिन बच्चों की ज़रूरतों और परिवार की परिस्थितियों के अनुसार इसे बदला जा सकता है, कि बच्चे इसमें अपने अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि बदल सकते हैं। सुबह 6 बजे से उठते होंगे। सुबह उठकर बिस्तर व्यवस्थित करना, ब्रश करना, ठीक है, स्नान करना, फिर आगे उसके बाद हल्का व्यायाम करना 6:30 से 7 तक, योग करना, सैर या जैसे स्ट्रेचिंग, सूर्य नमस्कार आदि, थोड़ा सा दौड़ना, या 7 से 7:30 तक नाश्ता, पौष्टिक भोजन जैसे दूध, दलिया, पराठा, फल या अंडे खाना। फिर 7:30 से 8 बजे तक स्कूल की तैयारी, कपड़े पहनना, बैग तैयार करना, होमवर्क चेक करना। ठीक है, फिर स्कूल का समय जो
8 बजे तक 2 बजे 8 से 2 बजे के बीच में स्कूल में पढ़ाई, जिसमें विभिन्न विषय हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान अध्ययन आदि पढ़ते होंगे। प्रोजेक्ट कार्य करते होंगे, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ करते होंगे, कला, संगीत, खेल आदि में शामिल होते होंगे। 1 से 1:30 बजे के बीच में भोजन, स्कूल में टिफ़िन या घर का बना खाना खाते होंगे। रोटी, सब्जी, चावल, दाल या सैंडविच खाते होंगे। जब भी अब तुम्हारा लंच होता होगा इसमें आप ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 बजे के बीच घर लौटकर आराम करते होंगे, कपड़े बदलते होंगे, हल्का नाश्ता जैसे फल, बिस्किट या जूस पीते होंगे। 4 से 6 बजे के बीच में पढ़ाई का समय, होमवर्क, स्कूल के नोट्स दोहराना, अगले दिन की तैयारी करना। इस दौरान बच्चों को शांत जगह पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे 6 से 7 बजे खेल कूद करना यानी खेलना, बाहरी गतिविधियाँ जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिल चलाना या पार्क में खेलना आदि शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। 7 से 7:30 के बजे में नहाना और तरोताज़ा होना। 7:30 से 8 बजे के बीच में रात का खाना, संतुलित भोजन जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल या सलाद, जो भी आप खाते हो इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर 8 से 9 बजे के बीच में हल्की पढ़ाई, कहानी की किताबें पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना या टीवी देखना या बातचीत करना। फिर 9 से 9:30 बजे के बीच में अगले दिन की तैयारी, स्कूल बैग व्यवस्थित करना, टाइम टेबल के अनुसार कपड़े तैयार करना। फिर 9 से 10 बजे के बीच सोने की तैयारी, ब्रश करना, बिस्तर पर जाना। सुझाव हो सकता है स्क्रीन टाइम सीमित करें, जैसे मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का उपयोग 1 या 2 घंटे से ज़्यादा ना हो। ठीक है बेटे, पढ़ाई में रुचि बढ़ाएं। बच्चों को कहानियाँ, क्विज, मज़ेदार गतिविधियों के जरिए सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। पर्याप्त नींद लें। 10 से 11 घंटे के बीच की नींद कक्षा 6 बच्चे के लिए ज़रूरी है। 10 से 11 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में हॉबी जैसे पेंटिंग, नृत्य या संगीत और परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय निकालें। यह दिनचर्या लचीली है और इसमें बच्चे की रुचि स्कूल के समय और परिवार की दिनचर्या के अनुसार समायोजित की जा सकती है, यानी बदली जा सकती है। आपको जो लगे आप इसके अनुसार आपको एक चार्ट दे दिया है, एक सुझाव दे दिया गया है। जो भी आप इसमें से अपनाते हैं, जो व्यवस्थित लगे आपको अपने अनुसार, वो ही चीज़ आप ऐड करें, वो ही लिख ले। ठीक है, इस तरह से आपकी दिनचर्या होगी। यहाँ पर एक कॉमन दिनचर्या दी गई है, किस तरह से होनी, एक सुझाव दिया गया है कि क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। आप अपने अनुसार बच्चा इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे देखो, कहानी की रचना। इस कहानी की कौन कौन सी बातें आपको पसंद आई, आप में मतलब कि आपस में चर्चा करनी है। इस कहानी की कई बातें मुझे पसंद में आई, आप लिखेंगे। जैसे बाबा भारती का करुणा और दया भाव। कहानी में बाबा भारती का गरीब और अपाहिज व्यक्ति की मदद करने का भाव अच्छा लगा और वह दर्शाता है कि वे कितने दयालु और करुणावान थे, दूसरों की मदद करते थे। यह दिखाता है कि सच्ची मानवता क्या होती है, कि मनुष्य के अंदर मानवता होनी जरूरी है। दूसरा, खड़क सिंह का परिवर्तन, यानी कि खड़क सिंह के हृदय में परिवर्तन आ गया। कहानी का वह भाग जहाँ खड़क सिंह अपने किए पर पछता रहे थे कि बाबा भारती का घोड़ा वापस कर देता है और वह बहुत प्रेरणादायक है, उसे पश्चाताप होता है। यह दिखाता है कि किसी की सच्चाई और ईमानदारी कैसे एक व्यक्ति को बदल सकती है। आगे, घोड़े सुल्तान की भूमिका। सुल्तान घोड़े का वर्णन और उसकी विशेषताएं कहानी में जान डाल देती है। यह कहानी के भावनात्मक पहलू को और भी मजबूत बनाता है। नैतिक शिक्षा। कहानी में दी गई नैतिक शिक्षा की सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, ईमानदार होता है, उस हमेशा उसकी जीत होती है। मुझे बहुत पसंद आया। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए, उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। आगे देखो, लेखक की भाषा शैली। सुदर्शन की लेखन शैली, यानी जो लेखक हैं उनकी लेखन शैली और संवाद बहुत प्रभावी और सजीव थे। यह कहानी को पढ़ने में अधिक रोचक बनाते हैं। इन सभी बातों ने मिलकर इस कहानी को बहुत अधिक रोचक और प्रेरणादायक बना दिया। कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में आपके क्या विचार है?
तो आप लिखेंगे इस कहानी के संवाद सरल हैं, प्रभावी हैं और सजीव हैं, जो सीधे लेखक पाठक पर प्रभाव डालते हैं। संवादों के माध्यम से पात्रों की जो भावनाएं हैं, जो पात्र हैं इसमें, उनके विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं, जिससे कहानी में वास्तविकता का अनुभव होता है। आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे। आगे मुहावरों से, मुहावरे कहानी से, जो कहानी में मुहावरे प्रयोग किए गए उनके बारे में। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुँह खिल जाना, न्योछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग समझिए। तो कहाँ ये दिए गए हैं, तो इस तरह से इनका प्रयोग किया गया है कहानी में। लट्टू होना यानी कि बाबा भारती घोड़े की चाल पर लट्टू थे। हृदय पर सांप लेटना या लौटना, घोड़े की चाल लेकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। फूले न समाना, घोड़े के शरीर तथा उसके रंग को देखकर बाबा भारती फूले न समाते थे, खुश हो जाते थे। इस तरह से आप इनका प्रयोग करेंगे। मुंह मोड़ लेना, बाबा भारती ने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका कोई संबंध ही न रहा हो। मुख खिल जाना, घोड़े को देखकर बाबा भारती का मुख फूल की तरह खिल जाता था। न्योछावर कर देना, बाबा भारती ने अपना सब कुछ घोड़े पर न्योछावर कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पर फूल की तरह खिल जाना। ठीक है, आगे देखो। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन से नए वाक्य बनाइए। इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए अपने मन में, जो कि तुम्हारे मन में वाक्य है, उनका बनाना है। जैसे लट्टू होना, इतनी तारीफ सुनकर बच्चा लट्टू सा हो गया। हृदय पर सांप लौटना, उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय पर सांप लौटने लगे। फूले न समाना, इतने सारे उपहार पाकर बच्चा फूले नहीं समा रहा था। मुंह मोड़ लेना, अपनी गलती मानने के बजाय उसने मुंह मोड़ लिया। मुख खिल जाना, जब रोहन को पुरस्कार मिला तो उसका मुख खिल गया। न्योछावर कर देना, माँ ने अपने बेटे के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस तरह से आप मुहावरों का प्रयोग करेंगे। कैसे कैसे पात्र यहाँ पर बताया गया है कि इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। कौन कौन से? बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। आपको बताना है। मान लो बीच में दिया गया होगा बाबा भारती, तो आपको बताने हैं बाबा भारती के बारे में लिखने। यहाँ पर देखो सोल किया गया पहले से ही। तो बाबा भारती दयालु थे, संवेदनशील थे, आध्यात्मिक थे, परोपकारी थे, उदार थे। ठीक है, निर्लोभी थे, यानी कि उनके मन में कोई लोभ नहीं था। अब खड़क सिंह का चरित्र कैसा था? यहाँ पर बताया खड़क सिंह का चरित्र जो डाकू था, वो चालाक था, धोखेबाज था, बाहुबली था, ताकतवर था, यानी कि साहसी था, सबके सामने उसकी चीज़ को चुरा लेता। परिवर्तनशील, यानी कि बाबा भारती के जो डाकू खड़क सिंह था उसका हृदय परिवर्तनशील हो जाता है। जब परिवर्तनशीलता के कारण ही वह बाबा भारती के घोड़े को लौटा देता है। और निर्दयी था ये। अब बताना है सुल्तान घोड़े के बारे में। सुल्तान का जो घोड़ा था वो प्रतिभाशाली था, वफादार था अपने मालिक के लिए, आकर्षक था, तेज दौड़ता था, तेज था, सुंदर था और बलवान ताकतवर था। इस तरह से आप उत्तर देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है बाबा भारती के बारे में। ये इनके चरित्र से संबंधित शब्द हैं। यहाँ डाकू खड़क सिंह है, इस चरित्र से संबंधित शब्द, और सुल्तान घोड़ा उनसे संबंधित शब्द। आगे देखो, आपने जो शब्द लिखे हैं वे किसी की विशेषता, गुण और प्रकृति के बारे में बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द प्रयोग किया गया है वो विशेषण शब्द है और किसी के गुण, प्रवृत्ति, विशेषता आदि को प्रदर्शित करते हैं या उसके बारे में बताते हैं।
पाठ से आगे। सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती। स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। तो इस तरह से कहानी होती। संकेत, आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। कहानी जो होगी सुल्तान की जो है, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। मुझे बाबा भारती बहुत प्यार करते हैं। वे मुझे सुबह जल्दी उठाकर अपने हाथों से दाना खिलाते हैं, मुझे घूमने ले जाते हैं। मैं उनके साथ घूमना बहुत पसंद करता हूँ। हम साथ में खेतों में घूमते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, कभी कभी जंगल में भी घूमने निकल जाते हैं। बाबा भारती मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। एक दिन बाबा भारती के पास एक डाकू आया जिसका नाम खड़क सिंह था। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने बाबा भारती से मुझे मांग लिया। बाबा भारती बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने मुझे खड़क सिंह को दे दिया। खड़क सिंह मुझे लेकर चला गया। मैं बहुत उदास था, मुझे बाबा भारती बहुत याद आ रहे थे। खड़क सिंह मुझे बहुत सारे घोड़े के साथ रखता था, लेकिन मुझे उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वे मुझे बहुत सारी जगह घुमाते थे, लेकिन मुझे बाबा भारती के साथ खेतों में घूमना ज़्यादा पसंद था। तो आप इस तरह से कहानी को बढ़ाएंगे। सुल्तान घोड़े की जुबानी। एक रात खड़क सिंह मुझे लेकर बाबा भारती के मंदिर के पास आया। उसने मुझे बाबा भारती के अस्तबल में बांध दिया और चला गया। मुझे लगा कि अब मैं बाबा भारती से मिल पाऊंगा। सुबह जब बाबा भारती आए तो उन्होंने मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, मेरा सुल्तान वापस आ गया है। उस दिन से मैं फिर से बाबा भारती के साथ रहने लगा। हम पहले की तरह ही खुश थे। मुझे पता है कि बाबा भारती मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से कहानी समाप्त हो जाएगी। मन के भाव। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा है। जैसे चकित, जो चकित शब्द है कब होता है, कौन? खड़क सिंह। कब? जब उसने सुल्तान को पहली बार देखा था। घोड़े को देखकर पहली बार सुल्तान और खड़क सिंह चकित हो जाते हैं, क्योंकि सुल्तान की सुंदरता और चाल ने उसे चकित कर दिया था। अधीर कौन होता है? खड़क सिंह। कब? जब वह सुल्तान की चाल देखना चाहता था। क्यों? वह सुल्तान की प्रशंसा सुनकर उसकी चाल देखने के लिए बेताब था। डर। डर किसके मन में आता है? बाबा भारती। कब? जब खड़क सिंह ने सुल्तान को ले जाने की धमकी दी थी। क्यों? वह सुल्तान को खोने से डर रहे थे। कौन? बाबा भारती। प्रसन्नता। कौन? बाबा भारती प्रसन्न हुए कि जब वह सुल्तान पर सवार होकर घूमते थे। क्यों? उन्हें सुल्तान से बहुत प्यार था और उसकी कंपनी उन्हें बहुत पसंद थी। किसकी? सुल्तान की। आगे देखो। करुणा। कौन? बाबा भारती। कब? जब उन्होंने अपाहिज को देखा और उनके मन में उनकी मदद करने की सोची। क्यों? अपाहिज की दूरदर्शिता देखकर उन्हें दया आ गई। निराशा। कौन? बाबा भारती। कब? जब खड़क सिंह सुल्तान को लेकर भाग गया। क्यों? उन्होंने सुल्तान को खो दिया था, वो निराश हो गए थे। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। जो भाव हैं वो कब कब आप अनुभव करते हैं उनके बारे में लिखना। संकेत दिए हुए, जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि का अनुभव करना। तो लिखना है आपको। चकित, आश्चर्यजनक कार्य को देखकर। अधीर, किसी कहानी या घटना सुनने के लिए अधीर हो जाना, बेताब हो जाना। डर, गली में कुत्तों को देखकर कभी वो काट ना ले मुझे। प्रसन्नता, अतिथियों के आने से, जब मेहमान आते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि खाने को नई नई चीज़ें मिलेगी। करुणा, किसी अपाहिज को देखकर कि किसी की जो अपाहिज है, अपंग है, उसकी मदद करने के मन में भाव, दया का भाव जगता है। निराशा, कि किसी कार्य में असफल हो जाना। तो ये कहानी, ये इस अभ्यास के प्रश्न तो यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और
अगली वीडियो में हम जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।